वे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चा रो रहा है। मेरी मम्मी खाना बना रही है। बाहर बारिश हो रही है। देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी इस वक्त हो रहे हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि जब कभी भी आप किसी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जब अभी इस वक्त इस मोमेंट पर जो जो भी चीजें हो रही हैं उनको कैसे बोलते हैं। देखिए, जैसे अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वक्त राइट नाउ ये एक चीज हो रही है, ओके, और भी आपके आसपास कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा। तो ये सारे सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं इंग्लिश में, यही आज हमारा टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, ये वाले सेंटेंसेस हमेशा एक टेंस की हेल्प से बनाए जाते हैं और उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं हम उस टेंस को? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ये वो टेंस है जो अभी इस वक्त प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है इन चीजों को दर्शाता है। ठीक है, यानी इस टाइम पर क्या क्या हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, आप रीड कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। ये वो सब एक्शन है जो इस वक्त अभी हो रहे हैं। ओके, तो इस टेंस को समझने के लिए अगर हम हिंदी में बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब कभी भी किसी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं आ जाए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। और बिलीव मी, ये बहुत आसान है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं कैसे? मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं। दैट्स हाउ इट गोज ऑन। बस, तो अब आपको करना क्या है? मान लीजिए हम अभी प्रेजेंट की बात करें कि मैं पढ़ा रही हूं। हम सेंटेंस बोलते हैं मैं पढ़ा रही हूं। मैं पढ़ा रही हूं। तो मैं को बोलते हैं आई के साथ आएगा एम, टीचिंग। आई एम टीचिंग। देखिए, सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, मैम यहाँ पर एम कहाँ से आया, हमने टीच को आईएनजी क्यों किया। दिस इज द थिंग जो आपको समझनी, और ये बहुत आसान और बहुत छोटी सी चीजें। देखिए, हमारे कुछ बेसिक से सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी का भी नाम। ठीक है, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और कोई भी, चलिए इस नेम को हम नेम भी बोल सकते हैं या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा देखिए, इट इज दैट इजी। आई को बोलते हैं मैं, वी को हम, यू को तुम, दे को वे, ही को वह, जो कि बॉयज के लिए लगता है। ठीक है, शी का मतलब भी वह, पर शी हमेशा गर्ल्स के लिए लगता है। यानी कोई एक लड़की होगी तो हम उसे बोलेंगे शी। इट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसमें लाइफ नहीं होती, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे श्याम, सीमा, रवि, अमित, कुछ भी, किसी का भी नाम। प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कोई भी एक सिंगल, जब हम किसी एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं, प्लूरल का मतलब होता है जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, सिंगर्स, गर्ल्स, बॉयज, पेरेंट्स एंड सो ऑन। उसी तरह सिंगुलर देखिए बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो अगर हमने यहाँ डॉक्टर्स किया है तो सिर्फ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, डांसर, रैपर, एनीथिंग। ओके,
अब देखिए, ये तो है हमारे सब्जेक्ट। आपको पता है कि इनके बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकते। मैं ये करती हूँ, तुम ये करते हो, वे ये करते हैं, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और आपको जो टेंस बनाना है उसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, कि आपको सब्जेक्ट लगाने के बाद में ना हमेशा ये एक रूल चलता है कि जब आप सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे जब कुछ लगाते हैं तो उसके बाद हमेशा इज, एम, आर में से कुछ जरूर लगाना होता है। इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट, जैसे कि ये सब तो हो गए हमारे सब्जेक्ट, ये सभी हमारे सब्जेक्ट है। तो इनमें से आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, मैं, तुम, हम, वे, वो लगाएं। उसके बाद इन सब के साथ जो फिट बैठती है यानी जो आता है इज, एम, आर में से, वो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, आई के साथ हमेशा एम आता है, वी के साथ आर, यू आर, दे आर, ही इज। देखिए ये बहुत सिंपल है। जो एम है ना, एम अकेले आई के साथ आना, यानी आई जो एम बना है वो बना ही आई के लिए है। तो जो एम है वो आता ही हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ है। तो अब बचे दो, यानी कि इज और आर, इज और आर। और ये इतनी सिंपल सी चीज है कि जब कभी भी आप किसी एक पर्सन या एक चीज के बारे में बात करते हो तो हम इज लगाते हैं, और एक से ज्यादा लोग या एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात हम करते हैं तो हम आर लगाते हैं। जैसे कि दे हम किसी एक को नहीं बोलेंगे। कोई एक मान लीजिए एक पर्सन खड़ा और आप बोले कि वे खड़ा है, नहीं, हम बोलते हैं वे खड़े हैं। तो वे प्लूरल, एक से ज्यादा इंसान की बात कर रहे हैं। यू एक ऐसा वर्ड है जो अकेले, यानी यू एक को भी बोलते हैं हम तुम, और एक से ज्यादा को भी, तो आर। वी हम हमेशा एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तब हम वी बोलते हैं। जैसे मैं अपने को नहीं बोलूंगी वी, मेरे साथ एक दो लोग और होंगे तो मैं उन्हें बोलूंगी वी, ठीक है। सेम वे ही किसी भी एक पर्सन के लिए यूज होता है तो इसलिए ही के साथ आता है इज। शी भी सेम, शी इज, इट इज। जैसे मान लीजिए कोई डॉग है, कोई चेयर है, बारिश है, बारिश कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई हमने, तो हम बारिश के लिए इट लगाएंगे। हम इट लगा सकते हैं। जैसे कि रेन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, है ना। नेम, श्याम, राम, अमित, सुमित, कुछ भी, उसके साथ हम लगाएंगे इज। देन प्लूरल सब्जेक्ट, डॉक्टर्स आर, डॉक्टर्स आर, टीचर्स आर, लॉयर्स आर, गर्ल्स आर, तो प्लूरल। सेम सिंगुलर, डॉक्टर इज, लॉयर इज, a girl is, a child is, that's it। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है। मैं इसको आगे अभी आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ओह दैट्स सो इजी। वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हम एक दो सेंटेंस भी सीख लेते हैं। देखिए, तो मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो आप, तुम, तू, सबके लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड बना है, उसको बोलते हैं यू। तो यू आर लर्निंग, स्टडिंग, यू कैन से, सो यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग और यू आर लर्निंग, तुम सीख रहे हो, ठीक है। चलिए, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, ओके। और मैं बोल रही हूं को मैं कर देती हूं, चलिए, वह बोल रही है, वह बोल रही है। तो वह बोल रही है से पता चल रहा है लड़की है, तो लड़की है तो शी। हमने क्या बोला, शी के साथ क्या आता है, इज। बोलने को बोलते हैं स्पीक, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि कोई भी काम अभी हो रहा है, अभी जारी है, तो हम इसमें जो वर्ब यूज करते हैं ना, आना जाना, खाना पीना, सोना, बोलना, पढ़ना, उसके साथ हम आईएनजी जरूर ऐड करते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो काम अभी हो रहा है, तो हम इसमें वर्ब में आईएनजी जरूर ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे? अब ये क्या होता है, जैसे होता है स्टडी, स्टडी को हमने कर दिया स्टडिंग,
हमने बोला स्पीक, स्पीक को कर दिया हमने स्पीकिंग। जैसे हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हमको बोलेंगे वी के साथ आता है आर, लिखने को बोलते हैं राइट, तो वी आर राइटिंग, हम कर देंगे उसमें ING, वी आर राइटिंग। इज दैट ओके? अच्छा देखिए, ये बहुत आसान है, इसमें हमें सिर्फ, अब मैं आसान कैसे है वो मैं आपके लिए अभी कर देती हूँ। देखिए, आपको बस एक पैटर्न फॉलो करना है, ओके? अच्छा, एक सेंटेंस में जरूर बताना चाहूंगी आपके लिए, बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। तो देखिए, बारिश के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि हम बारिश के लिए यूज कर सकते हैं इट, तो सेंटेंस कैसे शुरू होगा? इट के साथ क्या आता है? इज, इट इज। बारिश को बोलते हैं रेन, तो इट इज रेनिंग। इज दैट ओके? इट इज रेनिंग। फाइन। अब देखिए, मैं आपको एक पैटर्न बना के देती हूँ, जिसके बाद आपको ये लगने लगेगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, तो आप कर सकते हैं I am dash, you are dash, he is dash, ठीक है? she is dash, we are dash, I am, you are, I, we, you, they are, kids, kids means बच्चे, kids are, kids means होता है बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे। और a child, a child, देखिए एक बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड, और एक से ज्यादा को हम चिल्ड्रन भी बोल देते हैं, जैसे चिल्ड्रन आर, ठीक है? या अ चाइल्ड इज। अब देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि हमें कुछ नहीं करना है, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, दे आर, वी आर, किड्स आर, अ चाइल्ड इज, चिल्ड्रन आर। ओके, अब इसमें जो भी जो कर रहा है, जैसे आपकी मम्मी भी कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी अभी, आपका भाई बहन फ्रेंड, आप ऑफिस में तो आपका कोई कोवर्कर, कोई कलीग, आपका बॉस, कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा आपके आसपास, है ना? तो आप उनका नाम लेकर बस ये देखिए, अगर वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो कोई एक सिंगुलर पर्सन है तो आप इज लगा देंगे उसके बाद में, और अगर वो एक से ज्यादा लोग हैं तो आप आर लगाएंगे। देन आपको बस यहाँ पर अब ऐड कर देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। जैसे अगर ईट है तो ईटिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग, कम है कमिंग, गो है गोइंग, लाइक दिस। ओके, चलिए अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ वोकेबलरी भी लिखी है आपके लिए, जैसे मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, ड्राइव अ कार, कार चलाना। आप प्लीज लिखते रहिए अपने नोटबुक में, ओके? लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, डिलीवर द स्पीच, भाषण देना, फील अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करना, अच्छा ना महसूस करना, डेकोरेट हाउस, घर सजाना, रेज अ किड, बच्चे को पालना, ठीक है? जैसे मैं बोलूं, मैं अभी के लिए नाउअडेज अगर मैं एक स्पेसिफिक सच में सेंटेंस बोलूं तो आई एम रेजिंग अ किड, मैं एक बच्चे को पाल रही हूं। स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगाना, वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना, एंड मेक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तैयार करना। ऑफिसों में प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना हम, ठीक है? अब देखिए, ये जो वर्ड है ये फर्स्ट फॉर्म है। अब हम जब इसमें पे ये जो मैंने आपको ब्लैंक्स बनाकर एक पैटर्न बना के दिया, आप इन वर्ड्स को फिल कर सकते हैं, और ध्यान रखें कि ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, इनमें ING ऐड कर देना है आपको, ठीक है? जैसे कि आपको मेक को कर देना है मेकिंग, ड्राइव ड्राइविंग, लर्न लर्निंग, डिलीवर डिलीवरिंग, फीलिंग, डेकोरेटिंग, रेजिंग, स्वीपिंग, वॉशिंग एंड मेकिंग। ओके, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखा देती हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे आप बोलना चाहते हो कि मैं शोर मचा रहा हूँ, या मैं बोल देती हूँ, चलो यहाँ पे अ चाइल्ड है, मैं कह देती हूँ बच्चा शोर मचा रहा है, और चाइल्ड इज मेकिंग
ए नॉइज। अच्छा, ये यूज किसी के भी साथ हो सकता है। मैंने चाइल्ड इसलिए बोला, मुझे सुटेबल लगा कि बच्चा शोर मचा रहा है। मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, आई एम मेकिंग अ नॉइज, यू आर मेकिंग अ नॉइज, ही इज मेकिंग अ नॉइज, शी इज मेकिंग अ नॉइज, वी आर मेकिंग अ नॉइज, किड्स आर मेकिंग नॉइज, चिल्ड्रन इज सॉरी अ चाइल्ड इज मेकिंग नॉइज, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। ओके, आप ये देखिए, जिस तरह अभी मैंने आपको सारे पैटर्न दिए और उस पे एक वोकेबलरी सभी सेंटेंसेस पे बना दी, सभी सब्जेक्ट्स पे, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखिए माय डियर, अगर आप इंग्लिश को एक्चुअल में सीखना चाहते हैं ना, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपको बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको लिखते भी हो तो जो चीज हम लिखते हैं और हमारी आंखें उसे देखती हैं, माइंड को बहुत क्विकली समझ में आता है और जबान उसको बहुत अच्छे से डिलीवर करती है। ओके, तो पहली चीज, जब प्रिपरेशन अच्छी होती है तो डिलीवरेंस भी तो अच्छी होगी बहुत ज्यादा। आपने जितने शिद्दत के साथ में प्रैक्टिस की होगी, आपकी उतनी ही शानदार स्पीच निकलने वाली है, फ्लुएंसी आने वाली है आपकी प्रैक्टिस। क्योंकि फ्लुएंसी का एक ही मतलब होता है, प्रैक्टिस। फ्लुएंसी ऐसे नहीं आती कि बस कुछ सुना और बोल दिया, फ्लुएंसी के साथ में नहीं, फ्लुएंसी प्रैक्टिस के साथ में आती है। ओके, तो वो आपको करनी पड़ेगी। और इससे आसान तरीका क्या ही हो सकता है, आपको इन सभी पैटर्न पे, इन सभी वोकैबुलरी के ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं। आप बोलिए, जैसे मैं बोलती हूँ यू आर ले लेते हैं हम, तो यू आर मेकिंग अ नॉइज, यू आर ड्राइविंग अ कार, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर डिलीवरिंग द स्पीच, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, you are decorating a house, you are raising a kid, you are sweeping the floor, you are washing clothes, you are making presentation। इस तरह आप एटलीस्ट बोलें और देखें कि आपके आसपास क्या क्या हो रहा है। मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, भाई बहन या और दोस्त या गली मोहल्ले में आसपास क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, टीवी में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। इस तरीके की सारी चीजें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। यट अगर कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसको जरूर क्लियर और आंसर करूंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और ये सभी का सपना है, ऑलमोस्ट सभी का। देखिए, मैं हिंदी के थ्रू क्यों पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि हम इंडिया में रहते हैं और ये हमारी मातृभाषा यू शुड से, या ये ज्यादातर बोले जाने वाली जो हमारी भाषा है वो हिंदी है। ऑलमोस्ट इंडिया में सभी को हिंदी आती है ज्यादातर। तो मैं चाहती हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाया जा सकता है, पर मेरा मोटो है कि आपको समझ में आए और आप सीखें। तो आपको जो करना है वो मैंने आपको बता दिया, मेरा काम मैं करती रहूंगी, मैं हूँ आपके साथ में। हम इस जर्नी को, मेरी भी शुरुआत है, आपकी भी शुरुआत है, हम इस जर्नी को साथ में शुरू करते हैं और एक मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियोस अच्छे लगे, तो मुझे एप्रिसिएशन के तौर पे मुझे लाइक्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें।